हेलो स्टूडेंट्स, ये केमिकल बॉन्डिंग का और एक टॉपिक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायपोल मोमेंट है ये। क्या कुछ ना सिंपल सा देखो, इसको ना टू टाइप का होता है। ठीक है ना, अभी मतलब जो क्वेश्चन का जो टाइप्स होता है इसमें देखेंगे। चलो ठीक है, पहला बात क्या है, देखो आप समझो कि बात को डायपोल होता क्या है। देखिए मान लीजिए ये कोई एक स्फीयर, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और ये भी कोई एक ऑब्जेक्ट है ये। चलो इसको नाम मैं देता हूं ए नाम देता हूं और इसको नाम देता हूं बी नाम देता हूं। ठीक है, अभी देखिए ये ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है, और इसमें मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है ये? प्लस क्यू है। और यहां पे कितना चार्ज आ रहा है? माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। और मेरे बाबू इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो डी है। मतलब डी दूरी में ये दोनों सेपरेट हुए। ठीक है, चार्ज दोनों पे देखिए, ये प्लस क्यू माइनस क्यू। मतलब अगर ये प्लस 5 कूलम होगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 5 कूलम। अगर ये प्लस 10 कूलम है तो माइनस 10 कूलम। बस समझ पा रहे हैं? अगर ये माइनस 20 होगा तो ये प्लस 20। मतलब दोनों पे अमाउंट क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर आपके दिल बोले कि सर ये प्लस 10 कूलम है, माइनस 15 है, तो नहीं होगा। डायपोल बोलने के लिए कंडीशन क्या है? अमाउंट बराबर होनी चाहिए और नेचर अपोजिट। मतलब ये अगर प्लस क्यू तो ये कितना? माइनस क्यू। और इनके बीच में दूरी कितना आ रहा है? डी दूरी आ रहा है। अभी अगर कोई चार्ज पार्टिकल को अगर आप लोग ऐसे अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे? डायपोल बोलोगे। याद रहेगा, इसको आपको 12th में फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे बात आपको याद रह रहा है, क्यू चार्ज है, डी दूरी में होते हैं ये। अभी क्या करना है, देखिए आपको निकालना पड़ेगा डायपोल मोमेंट। इसको म्यू लिखते हैं। सिंपल सी बात, चार्ज में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो। किसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे? चार्ज में डिस्टेंस को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखो, जो म्यू का जो यूनिट होता है ना, वो होता है डिबे होता है। ठीक है, 1 डिबे होता है। डिबे लिखते हैं उसको। और 1 डिबे का वैल्यू जो होता है वो आ जाएगा, कितना आएगा? 3.335 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। याद रहेगा क्या? सेंटीमीटर मत बोल देना। ठीक है ना, अभी एसआई यूनिट में हम लोग चल रहे हैं तो देखो ये चार्ज का जो यूनिट है कूलम आएगा और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो यूनिट है मीटर आएगा। तो आपको इतना वैल्यू याद रखना है। ये 1 डी का वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब 1 डिबे जो होता है उसका वैल्यू इतना है। तो बात समझ में आया? क्या हम लोग बोले? डायपोल मोमेंट। पहला बात होता है डायपोल होता क्या है। ये मैंने बोला कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए ए, और ये क्या है ना, बी है। इसके पास चार्ज कितना है? प्लस क्यू। इसके पास कितना है? माइनस क्यू। दोनों के बीच में दूरी कितना है? डी है। अभी ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है ना, अभी ये जो बन रहा है उसको आप लोग क्या बोलोगे? डायपोल बोलोगे। अभी चार्ज में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तो फिर क्या बन जाएगा? डायपोल मोमेंट बन जाएगा। याद रहेगा ये। चलिए अगली बात क्या होती है, देखिए आपको क्या होगा। देखो ये वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, अभी आपका टॉप वन पे क्या आ रहा है? एमसीक्यू आ रहा है। ठीक है, अभी इससे भी सवाल रह सकता है आपको, लेकिन इसका जो यूज होता है ना, देखिए कहां पे यूज होगा। देखिए हमको मॉलिक्यूल का पोलैरिटी फाइंड आउट करना है, वो इसका इंपॉर्टेंट वाली बात है। आप पेशेंस रखिए, सुनिए बात को ध्यान देके। हम डायपोल मोमेंट पूरा ना लिख के सिंपल से लिख रहे हैं, म्यू लिख रहे हैं। कोई दिक्कत होगी क्या आपको? चलिए, अगर म्यू का वैल्यू 0 होगा, क्या होगा? 0 होगा। किसका वैल्यू? म्यू का वैल्यू। मतलब अगर डायपोल मोमेंट 0 है तो मॉलिक्यूल आपका क्या बन जाएगा? नॉन पोलर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस। ठीक है, समझ में आएगा? समझ में आएगा। सिंपल सी बात मेरे बच्चे, मैंने BeF2 बोला। क्या बोला मैंने? BeF2। आपको बीच में लाओ, बेरिलियम लाओ। इस साइड पे कौन प्रेजेंट है? फ्लोरीन। इस साइड पे कौन प्रेजेंट है? फ्लोरीन। हाँ, और एक बात, आपको ये सवाल सॉल्व करने से पहले आपको बेस पेयर थ्योरी, हाइब्रिडेशन, मॉलिक्यूल का टाइप, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सब पता है फिर आप लोग बना पाओगे। अभी देखो BeF2 का सिर्फ लिनियर ही आएगा और कुछ नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं, पहले आप वो सीख लो फिर यहाँ पे आओ। हाँ ठीक है ना। अभी देखो बेरिलियम, ये फ्लोरीन। देखो अभी बेरिलियम और फ्लोरीन, इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली फ्लोरीन नहीं होगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को यहां पे खींचेगा ये। ठीक है, अब इसको इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इन दोनों में से भी देखिए सेम बात है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये खींच रहा है। एक बार दे दो, इसे साइन दे दो। तो बात ये बन रहा है, देखिए बेरिलियम को फ्लोरीन खींच रहा है, यहां पे भी फ्लोरीन खींच रहा है। सेम मतलब यहाँ पे एलिमेंट सेम कनेक्ट हुए हैं। तो जितना फोर्स में ये खींचेगा उतना फोर्स में ये भी खींचेगा।
तो जितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है इतना फोर्स ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहां पे मेरे बाबू एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर फोर्स है भाई, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बराबर फोर्स है ये, तो एफ नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जिसमें एफ नेट 0 होता है उसमें म्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आएगा। मैं आपको फाइनली ट्रिक समझा दूंगा, ठीक है, आप कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपको समझा दूंगा कैसे निकालोगे आपको। बेरिलियम फ्लोरीन, फ्लोरीन कनेक्ट हुआ था, ये खींच रहा है वो खींच रहा है, फिर पता है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं BF3 पूछता हूं, सुनिए वहां का BF3। हाँ, इसका शेप क्या होगा, देखिए बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, आपको शेप पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर शेप पता नहीं होगा तो बना नहीं पाओगे भाई इसको, ठीक है। बोरोन को बीच में लाओ, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है। सफेद के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, वगैरह वगैरह जो स्टोरी आप पता है आपको। फिर सिंपल सी बात बोलो, इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है ना, तो ये खींचेगा, ये खींचेगा, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ना, नेट फोर्स जो होता है, एफ नेट जो होता है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे बाबू म्यू भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। याद रखना है आपको। फिर आप बोलोगे सर हमको पता कैसे चलेगा, कैसे निकालना है, मैं बोलूंगा थोड़ा पेशेंस रखो, समझा दूंगा मैं आपको। कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। आपको एक ट्रिक समझाता हूं, ठीक है, उससे आप निकाल पाओगे। देखिए ट्रिक होता है ना, ठीक है, ट्रिक क्या होता है, देखो ना 99% पे काम करता है, ठीक है, हमेशा काम नहीं करे, मतलब काम करेगा यार, ठीक है। अभी जो ट्रिक होता है, अब इसके जो ट्रिक बोलूंगा आपको, 99% जगह पे काम करेगा, कुछ पे काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे काम नहीं किया तो आप गालियां देने मत देना है, फिर बदुआ मेरे को मत देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होगा कि सराउंडिंग एटम का, बात को समझिए, ठीक है। सराउंडिंग एटम का, अगर सराउंडिंग एटम है, अगर उसमें कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मेरे बाबू याद रखो, सराउंडिंग एटम, सॉरी सराउंडिंग गलती से बोल दिया, इसको आप सेंट्रल बोलना, ठीक है, सेंट्रल जो बीच में प्रेजेंट होगा। अगर हाँ सराउंडिंग एटम बोले की बात है, इसलिए थोड़ा गलती हो गया, ठीक है। सेंट्रल एटम पे अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है, पहला बात याद रखना। दूसरी बात क्या है मेरे बच्चे, अगर सराउंडिंग एटम, बात समझिए, अगर सराउंडिंग एटम क्या हो रहे हैं, इक्वल, सराउंडिंग एटम्स आर सिमिलर, अगर सिमिलर है, कुछ याद रहा, क्या याद रहा, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सराउंडिंग एटम अगर सिमिलर है, तो मेरे बाबू याद रखो डेफिनेटली एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 आएगा, पक्का समझे, कितना आएगा, 0 आएगा। अगर एफ नेट 0 है तो म्यू भी कितना आएगा, 0 आएगा। अगर फिर मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, नॉन पोलर बन जाएगा। बात समझ में आया क्या आपको। और मेरे बाबू आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है ना, लोन पेयर है या नहीं पता होनी चाहिए, इस सब आप बीएसबी थ्योरी में सीखोगे। हाँ, ये सब पढ़े हो, याद होगा, फिर बना पाओगे। आप याद रखिए ना, सराउंडिंग सेंट्रल एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए, पहला बात ये। दूसरी बात क्या है कि सराउंडिंग एटम क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। आप इसको पहले नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट जो लेना है आप चाहते हो तो ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ले ली स्क्रीनशॉट, चलो चलो क्या बात है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। देखिए कितना टाइप का सवाल बनता है इसका, देखिए बस ये आप फोर्स को लेके। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे ये है कि अगर आपको पूछा जा रहा है अमोनिया पूछा जा रहा है, ठीक है, और आपको निकालना पड़ेगा जिसमें कुछ डायपोल मोमेंट है या फिर नहीं, किसे सब करेंगे। आप बीएसबी थ्योरी को अप्लाई करोगे तो यहां से आपको मिलेगा ये Ab3L टाइप का मॉलिक्यूल है। क्या मॉलिक्यूल बनेगा, Ab3L टाइप का बनेगा। तो मेरे बच्चे N को यहां पे लाओ, H लाओ, H लाओ, H लाओ, और एक लोन पेयर प्रेजेंट है। सिंपल सी बात, ठीक है। L मतलब लोन पेयर, B मतलब बॉन्ड पेयर। अरे हम क्या बोले थे आपको कि अगर लोन पेयर नहीं होगा, ठीक है, और सराउंडिंग एटम सिमिलर है, तब जाके एफ नेट 0 आएगा। लेकिन हमेशा इस पे देखो, इस पे तो L लोन पेयर है ना, हाँ नहीं, लोन पेयर है ना, तो इसमें एफ नॉट 0 नहीं आएगा, ठीक है।
एफ नेट जीरो नहीं है, और इसी वजह से म्यू का वैल्यू भी जीरो नहीं हो। दोनों कंडीशन देखो, यहां पे समझो बात को, एटम से मिला है, सराउंडिंग एटम से मिला है, लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट आ गया तो नहीं बनेगा। अभी मैं आपको पूछूं CCl4 पूछता हूं, अभी आप निकालोगे तो देखोगे ये एबिपोर्ट टाइप के मॉलिक्यूल आएगा। तो कार्बन के पास कुछ लोन पेयर है क्या? नहीं है। सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट है? 4 क्लोरीन, तो सब बराबर है ना, लोन पेयर नहीं है और सराउंडिंग एटम से मिला है। तो इसमें एफ नेट कितना आ जाएगा? 0 आएगा, और म्यू कितना आएगा? 0 आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं तुम्हें पूछूं, ये पूछूं CCl3 पूछूं, हाँ ये सही बात है, ये भी एबिपोर्ट टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन मेरे बच्चे क्लोरीन 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 और सराउंडिंग एटम से मिला है क्या? नहीं है ना, तो नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं आप? अभी सराउंडिंग एटम से मिला है नहीं, तो तीनों से मिला है, लेकिन ये आ गया। इसी की वजह से इसमें एफ नेट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 और म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 बनेगा। याद रखोगे क्या आप सब? ठीक है, भूल मत जाना ऐसे कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या फिर सराउंडिंग एटम अगर सिमिलर नहीं है, तो आंखें बंद करो, बोलो कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ये ट्रिक है, कोई रूल नहीं है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको आप हर एक जगह पे अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम पे आप 99% पे सॉल्व हो जाएगा। कहां पे सॉल्व नहीं हो सकता है? चलिए अगली बात क्या है? C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Cl लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ Cl लिखता हूँ, यहाँ पे मैं S लिखता हूँ, यहाँ पे मैं S लिखता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, अल्कीन पड़े हो। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा C डबल बॉन्ड C लिखूंगा, यहाँ पे Cl ला रहा हूं, यहाँ पे Cl ला रहा हूं, यहाँ पे H ला रहा हूं मेरे बच्चे, यहाँ पे H ला रहा हूं। देखिए यहाँ पे जो Cl प्रेजेंट है, दोनों कार्बन के ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट है ना। ऑपोजिट साइड पे आएंगे तो आप इसको ट्रांस बोलना। क्या बोलना? आप इसको ट्रांस बोलना। अगर सेम साइड पे आ रहे हैं तो आप इसको क्या बोलना है? सिस बोलना। अभी तो थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा ना। जितना फोर्स में ये बंदा खींचेगा उतना फोर्स में ये बंदा भी खींचेगा, ठीक है। अभी तो इसमें एफ नेट कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 0, तो म्यू कितना आएगा? 0, समझे। लेकिन यहाँ पे देखो फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो यहाँ पे एफ नेट 0 आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों फोर्स ऊपर की ओर काम कर रहे हैं, देखो आप। लेकिन यहां पे एक फोर्स ऐसे काम कर रहा था और एक फोर्स ऐसे काम कर रहा था, तो यहां पे म्यू का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिस में ट्रांस में म्यू 0, सिस में म्यू इज नॉट इक्वल, सिस में म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हमेशा होता है क्या? चेक करते हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे एफ को लगाया, मान लीजिए मैंने एक Cl को हटा के एफ को प्लेस किया, तो ये वैल्यू तो आपको पता है, ठीक है, इसका वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा यहां पे आ जाइए, कौन खींच रहा है? क्लोरीन। कौन खींच रहा है? फ्लोरीन। दोनों में फोर्स बराबर होगा क्या? अरे दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है क्या? नहीं ना। तो जितना फोर्स में ये खींचेगा उससे कम फोर्स में ये खींचेगा, तो इसमें एफ नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। समझ पाया? कुछ केमिस्ट्री नहीं होता है, ठीक है ना। आप मतलब एक रूल को निकालो तो उसको हर एक जगह पे अप्लाई कर दो, नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब बात समझा करो। ट्रांस का क्या हमेशा 0 होगा? नहीं, हमेशा 0 नहीं होता है। जब सिमिलर होंगे तब 0 होंगे। यहाँ पे जो सिमिलर नहीं है, ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, तो इसलिए इसमें ट्रांस का वैल्यू 0 नहीं है, सॉरी म्यू का वैल्यू 0 नहीं है। याद है रहा है? देखिए ये टाइप का क्वेश्चन है। देखो आप क्या करोगे ना, केमिस्ट्री में क्या होता है ना, कोई एक रूल बनाओगे और उसको बोलोगे कि हर एक जगह पे अप्लाई करना है, तो नहीं होता। अभी ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री तुम 100% मान लो। कितना मान ले? 100%। अगर एक्सेप्शन को निकाल लोगे ना तो केमिस्ट्री 20% नहीं बचेगा। चलिए ये बेंजीन है, आप देखे होंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैंने Cl को अटैच किया, इसको Cl को, और एक Cl को मैंने यहाँ पे अटैच किया। दूसरी बात पे क्या होता है? देखिए दूसरी बात पे क्या होता है, यहाँ पे एक Cl ले आइए, यहाँ पे एक Cl ले आइए। ये ऑर्थो पोजीशन है ये, और ये मेटा पोजीशन है ये। और मेरे बाबू तुमको अगर ये पूछा जाए Cl लो, ये क्या बनेगा? पारा बनेगा। ऑर्थो मेटा पारा, ठीक है।
क्या कह रहा है, ऑर्थो मेटा पाई। अगर इसमें पूछा जाए तो अभी सिंपल सी बात, जितना फोर्स नहीं खींचेगा उतना फोर्स नहीं खींचेगा, तो नेट फोर्स कितना, 0, म्यू इक्वल टू 0। देखो आप, इसका ठीक अपोजिट में ये प्रेजेंट है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसमें म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया? इसका ठीक अपोजिट में ये है, जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो म्यू का वैल्यू 0। लेकिन इसमें देखिए, इससे क्या होता है, देखिए ये अपोजिट नहीं है, आप समझ पा रहे हैं? अभी ये आप क्या, जो फिजिक्स वाला फॉर्मूला होता है ना, ठीक है ना, क्या होता है वो जो एफ रेजोल्यूटर वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, उसको आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करके देखना, सबसे ज्यादा जो डायपोल मोमेंट होता है वो ऑर्थो का आएगा, उससे कम मेटा का, उससे कम पारा का। भूल मत जाना रे, ठीक है? यहीं तक की कहानी थी ये, जो था यहीं तक था, ठीक है? और क्या, कुछ नहीं, पढ़ते रहिए आप, फिर मिलेंगे चलते चलते, ठीक है?